ललिता, जो हमेशा राधा के साथ रहती थी। लेकिन जब चीरहरण हुआ गोपियों का, भगवान ने वस्त्र चुराए, उस रात ललिता अपने घर से न निकल सकी और उसका चीरहरण न हुआ। और जिसका चीरहरण न हुआ था वे रासलीला में प्रवेश न कर पाई, और रासलीला में जो प्रवेश न कर पाया उसकी मुक्ति नहीं हो पाई थी उन गोपियों की, उन्हें दोबारा जन्म लेना पड़े। तो ललिता ने 5000 वर्ष तक कोई शरीर धारण नहीं किया, वो अशरीर में ही रही। और जब समय आया तो उन्होंने जन्म लिया एक राजघराने में। और भगवान बुद्ध के शिष्य थे, वो कथा फिर सुनाएंगे, उन्होंने भी जन्म लिया रविदास के रूप में। रविदास पिछले जन्म में भगवान बुद्ध के शिष्य थे, और रविदास परम मोक्ष को ना पा सके तो उन्हें पुनर्जन्म लेना पड़ा, और मीरा को भी पुनर्जन्म। तो ये बुद्ध और मीरा का संगम कहें, बुद्ध और मीरा का समागम कहें। कहते हैं कि मीरा ने जब पाया तो नाची, मीरा ने जब पा लिया उस परम प्यारे को तो वो नाच उठी। नाच नाच कर पाया नहीं है, पाने के बाद नाची तो ना रुकी थी। और फिर गागर में सागर समा जाए तो नाचेगा नहीं तो क्या करेगा व्यक्ति। और जब उसे स्मरण आया 13 वर्ष की उम्र में कि मैं तो ललिता थी पिछले जन्म में राधा के साथ, कन्हैया के साथ, और खोजने लगी सदगुरु को, और रविदास के रूप में उन्हें सदगुरु मिल गए, बुद्ध मिल गए समझ लो। और उनके चरणों में बैठ के लोक लाज खो दी, सारे बंधन तोड़ दिए, सांसारिक बंधन टूट गए, परमात्मा तत्व को उपलब्ध हो गई। लोग बावरी कहने लगे, पागल कहने लगे मीरा को। कहते हैं ना कि लोग कहे मीरा भाई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, सास कहे कुल का नाश कर दिया। अरे नाचने लगी राजघराने की बहू, घुंघरू बांध के गली गली नाच रही है। मारने की कोशिश की, घड़े में नांग रख दिया, मीरा ने हाथ डाला तो फूलों का हार बन गया। और फिर भक्तों के लिए कांटे भी फूल बन जाते हैं, अंगारे भी कुसुम बन जाते हैं। और कहते हैं मीराबाई राजस्थान से वृंदावन चली गई, और जब वृंदावन में मीराबाई पहुंची तो अजीब घटना घट गई। वृंदावन के जो मुख्य मंदिर का पुजारी था, उसने मंदिर के बाहर लिखवा रखा था कि स्त्री जाति का आना मना है, क्योंकि पंडित बाल ब्रह्मचारी है। अब देखो, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है जो ब्रह्म में विचरण करे, और स्त्री का मोह नहीं देखे वो ब्रह्मचारी नहीं होगा, ब्रह्मचारी होगा। क्योंकि स्त्री का दूध पीकर तो उसकी छाती चौड़ी हुई होगी, स्त्री की कोख में 9 महीने रहा होगा, स्त्री ने ही उसे बड़ा किया होगा। और कहता स्त्री का मुंह नहीं देखते। मीराबाई को जाने ना दे मंदिर में। मीराबाई ने द्वारपाल को धक्का दिया और प्रवेश कर गई मंदिर में। पुजारी था जो ब्रह्मचारी, कहीं वासना होगी किसी कोने कातर में, नहीं तो मीराबाई में तो राधा दिख जाती, मीराबाई में तो माँ दिख जाती। जो स्त्रियों को नहीं देखते वो वासना पूर्ण रहते हैं, नहीं तो माँ दिख जाएगी ना स्त्री में। और कहते हैं मीराबाई भीतर चली गई, उसके हाथ से थाल छूट गया। पुजारी हतप्रभ है कि स्त्री आ गई। मीराबाई बोली कि मैंने सुना था कि तीनों लोकों में एक पुरुष है और वो है कृष्ण, और तुम दूसरे पुरुष कब हुए भैया? तीनों लोकों में एक पुरुष है, परम पुरुष परमात्मा कृष्ण है, और तुम दूसरे पुरुष होने की घोषणा कर रहे हो। हम सब गोपियां हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सब गोपियां हैं। एक ही पुरुष है, पुराण पुरुष जिसे कहते हैं, और तुम दूसरे पुरुष। और फिर किसके तुम भक्त?
जिसकी 16,108 रानियां और गोपियों के बीच में नाचता है, तुम उसके भक्त और स्त्री का मुंह नहीं देखते। और कन्हैया के बगल में तो देखो पुजारी जी, ये राधा खड़ी है, ये भी स्त्री है। पुजारी तो गिर गया चरणों में, बोले माँ मुझे अपनी शरण में ले लो। उस दिन ब्रह्मचारी हो गया होगा वो मीरा की दृष्टि पड़ते ही, और जिस पर मीरा की नजर पड़ जाए वो ब्रह्मचारी हो जाएगा, निश्चित ही हो जाएगा। कहते हैं मीरा वर्षों तक रही वृंदावन में, लेकिन मीरा का जो भतीजा था उसे दुख हुआ कि काकी वहां है, हम लोगों ने उन्हें दुख दिया। तो उन्होंने सैनिक भेजे 10 सैनिक कि जाके और काकी को ले आओ राजस्थान, और अगर वो आने से इनकार करे तो वहीं अपनी जान दे देना, अन्न जल छोड़ दे। वे पहुंच गए, मीराबाई से कहा कि चलना पड़ेगा। मीरा ने कहा अब तो न जाऊंगी वृंदावन छोड़ के। तो उनने कहा हम अन्न जल छोड़ देते हैं, हम शरीर छोड़ देंगे यहीं, आप ना चलोगी तो। मीराबाई ने कहा कि अब 10 लोगों को मारना ठीक नहीं है, चलो मैं चलती हूँ राजस्थान वापस, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम बैठो जरा, मैं आऊं तो कन्हैया से पूछ तो लूं। तो मीरा भीतर गई मंदिर में, वे बैठे हैं दरवाजे पे बाहर से कि काकी को ले जाएंगे, और मीरा भीतर गई और कन्हैया से बोला होगा। मीरा ने क्या बोला होगा, कवियों की कल्पना है। किसी शायर ने कहा है कि मीरा ने कहा कृष्ण से कि तू है मुहीते बेकरा, मैं हूँ जरा सी आबजो, या तो मुझे हम किनार कर या दरकिनार कर। कि मैं बूंद हूँ और तू सागर है, या तो तू मुझ में समा जा या मुझे अपने में समा ले। अब बूंद सागर में गिरे कि सागर बूंद में गिरे, बूंद सागर हो जाए और कहते हैं भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वो मीराबाई उनमें समा गई, मीराबाई उनमें समा गई। लेकिन मुझे आज भी लगता है कि माधव के मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी, मुझे आज भी लगता है। और मैं तो कहता हूँ, किसी ने कहा कि कन्हैया के मोर का मुकुट बन जाऊं, मोर मुकुट बन जाऊं, कि उनके गले का हार बन जाऊं, कि पांव की पायल बन जाऊं। और मेरी तो भाव है कि मीरा मिल जाए और मैं उसकी पायल का घुंघरू बन जाऊं। जन्मों जन्मों के लिए राजी हूं मैं तो भैया। लेकिन सुने रे प्यारा भजन, एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। माधुरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ओ मोहन एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई एकली। ओ एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई एकली। ओ मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ओ मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी।
कहो तो सांवरा मैं मोर मुकुट बन जाऊं, ये कहो तो सांवरा मैं मोर मुकुट बन जाऊं, ये कहो तो सांवरा मैं मोर मुकुट बन जाऊं, ये कहो तो सांवरा मैं मोर मुकुट बन जाऊं। चंदन लागो सांवरो रे, चंदन लागो सांवरो रे, चंदन लागो सांवरो रे, चंदन लागो सांवरो रे, मस्तक पर लग जाऊं रे, बाके मस्तक पर लग जाऊं रे, मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई गिरी हरी। कहो तो सांवरा मैं काजलिया बन जाऊं, कहो तो सांवरा मैं काजलिया बन जाऊं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों को नाचना किसी को भी नहीं आता? बस भाभी जी को, दीदी को ही नाचना आता था क्या? नाचिए सब जने। यहाँ नाच लोगे ना तो भैया के सामने नाचना नहीं पड़ेगा। उसने करी शर्म जैसी करनी, यहाँ पर नाच लो, जिसको भी नाचना है, शर्म मत करो कोई भी। यहाँ नाच लोगे तो दुनिया के सामने नाचना नहीं पड़ेगा। और मेरा कुछ नहीं है, अगर नहीं नाचना तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो गाएंगे और घर चले जाएंगे। हो ये कहो तो सांवरा मैं काजलिया बन जाऊं, ये कहो तो सांवरा मैं काजलिया बन जाऊं, हो ये कहो तो सांवरा मैं काजलिया बन जाऊं, ये कहो तो सांवरा मैं काजलिया बन जाऊं। हो नैन लगाए सांवरो रे, नैन लगाए सांवरो रे, नैन लगाए सांवरो रे, नैन लगाए सांवरो रे, नैनन में रम जाऊं रे, बाके नैनन में रम जाऊं रे, मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई खड़ी। कहो तो सांवरा मैं जल जमुना बन जाऊं, कहो तो सांवरा मैं जल जमुना बन जाऊं, कहो तो सांवरा मैं जल जमुना बन जाऊं, कहो तो सांवरा
ओ नाम बनला गो सांवरो रे नाम बनला गो सांवरो ओ नाम बनला गो सांवरो रे नाम बनला गो सांवरो ओ अंगी अंगी रम जाऊंगे पाके अंगी अंगी रम जाऊंगे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में गिरवाइए ओ मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में गिरवाइए करी मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में गिरवाइए करी ओ माधव रे मंदिर में गिरवाइए करी माधव रे मंदिर में बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। एक बार कभी जोर से जयकारा लगा है तो मीराबाई तक आवाज पहुंच जाना चाहिए। मीराबाई कहाँ है? गोलोक में। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। ये मैं घाट बना रहा था, श्री संजीव कुमार जी गुप्ता एडवोकेट हैं, वकील साहब हैं, जो कथा में पधारे हैं। उनका तेजवार परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और व्यासपीठ से कोटि कोटि आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इनके जीवन में आनंद के फूल खिलते रहे। राधे राधे श्री राधे। और अभी मैं घाट बना रहा था, थोड़ा और समझाऊं आपको, थोड़ी कोशिश करना समझने की, क्योंकि अभी भागवत के किनारे तक लाया हूं दूसरे स्कंद के, उसमें प्रवेश कराऊंगा आपको। थोड़ा और ध्यान दें, बातचीत नहीं करेंगे, नहीं तो ऐसा होता। एक बार ऐसा हुआ कि 4 भंगेड़ी भांग खाने वाले और नदी के किनारे बैठे थे, तो उन्होंने कहा अपन एक काम करें, चारों नाव में बैठकर